हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज हम सब लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान समझेंगे। बस आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहेंगे। एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके बदले आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे मुझे। बस एक निवेदन बस इतना ही है, जितना ज़्यादा हो सके हर गरीब बच्चों तक, हर ज़रूरतमंद पढ़ने वाले बच्चों तक ये लिंक पहुँचाने में मेरी मदद करें। अब इतना तो कर सकते हैं ना आप मेरे लिए। तो देखते हैं, ये है बहुत ज़्यादा आसान, एक बार में ही आएगा। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हमें समझना है, ये एक बार में ही आएगा। इसके पहले के कंसेप्ट मैंने बताया कि आई और वी के बाद शायद भी लगाकर और बाकी सभी कर्ता के बाद विल भी लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देता है ना। इसमें क्या करना होगा, जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करता है। मतलब विल नॉट बी और शैल नॉट बी हो जाएगा। कैसे? राधा विल नॉट बी, मदर विल नॉट बी, फादर विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी। ये दो के बाद शैल नॉट बी हो जाएगा। बाकी आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो कैसे, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा आपको। एक बार पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, उसके बाद नॉट होना ही है। नॉट के बाद देखिए बी हो गया ना, जो विल बी है ना, ये शैल बी, इसी के बीच में नॉट लग गया। विल या शैल दोनों में से कोई एक लगाना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, बताया मैंने। फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लेस विद टाइम रहेगा। हर हालात में, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना नहीं हो, अभी तक लगातार मैंने आपको मैटर दिया है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एक एक स्टेप में आपको दूंगा मैटर, वो मैंने अब तक की भी है। क्योंकि स्टेप वाइज ही मुझे देना है, इसलिए मैं हर एक टेंस का अलग अलग कैटेगरी कर देता हूँ। इंडिफिनिट में मैंने जो है असर्टिव अलग, नेगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव को दो भाग में करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टेप वाइज देना है और वो मैं अच्छे से करूँगा। अभी प्लीज़ आप समय दीजिए, अच्छे से सीरियसली हर चीज़ को तैयार कीजिए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ना, यदि आप ध्यान से 10 मिनट भी दे रहे हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बट प्लीज़ वो समय आप निकालिए, 10 मिनट अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अब देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा हमें। है ये बहुत ज़्यादा आसान। माता जी इस समय मंदिर में पूजा नहीं कर रही होंगी। कौन नहीं कर रहा होगा? माता जी। आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक ना। माता जी में क्या होगा? मदर। अब क्या लगाना हमको? विल बी या शैल बी। तो आप जानते हैं केवल आई और वी के बाद शैल बी लगता है। मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। चूंकि आई भी तो है नहीं, शैल भी लगाएंगे, इसलिए विल लगाना होगा हमको। नहीं शब्द आ गया तो नहीं शब्द आगे क्या करते हैं? विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको भी नॉट लगाना होगा। उसके बाद बी है यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद बी लगा दीजिए आप। फिर वर्ब में आईएनजी है, तो वर्ब कहाँ मिलेगा? एकदम लास्ट में जाइए। पूजा करना, यही ना, यही आपका वर्ब है। और कर रही है, देखिए इसमें रहा नहीं, रह लग गया, मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। आई बी के साथ तो शैल भी लगता है, बट यहाँ पर मदर है, इसलिए आपको विल भी लगाना है। तो आप क्या करना? पूजा करना। पूजा करने का क्या होता है? वर्शिप ना। बताइए स्पेलिंग। WORSHIP होता है। कर रही थी, रहा नहीं रहे आने को क्या करते हैं? ING लगा देते हैं। आप भी लगा दीजिए। कहाँ? मंदिर में। क्या होगा? इन द टेम्पल। इन द टेम्पल। इस समय ना, इस समय के लिए एट दिस टाइम होता है, आपको लिख देना होगा यहाँ पर एट दिस टाइम, लास्ट टाइम फुल स्टॉप। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगती है। दूसरा देखते हैं, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मदर विल नॉट बी, देखिए विल नॉट बी हो गया ना, मतलब विल और बी के बीच में नॉट लग गया, ठीक ना। विल नॉट बी वर्शिपिंग इन द टेम्पल एट दिस टाइम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, वे लोग इस समय बगीचे में क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे होंगे। कौन नहीं खेल रहा होगा? वे लोग। वे लोग के लिए आपको सिर्फ दे करना है। क्या करेंगे? सिर्फ दे कर देंगे, दे। अब दे कर क्या लगाना? विल बी या शैल बी। यहां भी क्या लगेगा? विल बी ही लगेगा। दे विल नहीं खेल रहे होंगे, नॉट, नॉट बी। दे विल नॉट बी खेल रहे होंगे। खेलना क्या होता है? प्ले होता है ना। आप इसमें आईएनजी लगा दीजिए। दे विल नॉट बी प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे होंगे? क्रिकेट मैच। लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर
CRICKET, क्रिकेट मैच हो गया। कहाँ, देखिए पीछे से आ रहा है, विल नॉट बी खेल रहे होंगे, प्लेइंग क्रिकेट मैच, बगीचे में क्या होगा, इन द गार्डन। अब क्या मिला, इस समय, एट दिस टाइम होता है, लिख दीजिए आप यहाँ पर, एट दिस टाइम, फुल स्टॉप लास्ट में, ओके ना। सो वे लोग के लिए दे हो गया यहाँ पर, देख साथ तो विल लगता है इसलिए विल लगाया, नहीं साथ आने पर विल के बाद नॉट होगा, देखिए विल और शैल के बाद नॉट, तो मैंने नॉट लगाया, उसके बाद बी रहेगा, फिर मैंने बी लिख दीजिए, फिर वर्ब में आईएनजी रहेगा, तो प्ले दिस खेलना होता है, इसमें आईएनजी लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या खेल रहे थे, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस आता है, तो इन द गार्डन आपका प्लेस है, वो लिख दिया मैंने, प्लेस के बाद विद आता है, विद तो है नहीं इसमें, उसका टाइम आता है, मैंने टाइम लिख दिया है लास्ट में, आज समझ में। तो ये जो फार्मूला है ना, ये जो पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस किसी तरह का भी क्यों ना हो, उसे बहुत ही आसानी से आप एक बार में सॉल्व कर लेंगे, ओके ना। तो प्रैक्टिस आपको करना होगा, मेरा काम है आइडिया देना, वो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक और लास्ट देखते हैं, इस कंपनी के कुछ कर्मचारी समय पर ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे, कौन नहीं कर रहा होगा, इस कंपनी के कुछ कर्मचारी, ये कुछ कर्मचारी शब्द है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, जबकि है तो इतना बड़ा, क्योंकि इस कंपनी के कुछ कर्मचारी, कौन, इस कंपनी के, ये इस कंपनी के इन्हीं के लिए आया है, तो ये भी इतना बड़ा सब्जेक्ट माना जाएगा, बट मेन तो यही इसलिए स्कूल है ना पहले। सम वर्कर्स इस कंपनी के, कहां के, इस कंपनी के लिए आपको लिखना होगा ऑफ, उसके बाद इस कंपनी, दिस कंपनी कर देंगे आप, इसके लिए दिस होता है ये, तो दिस कंपनी, COMPANY कंपनी, सो सम वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी, सब्जेक्ट हो गया आपका। अब लास्ट में जाएंगे, नहीं शब्द आ गया, तो सम वर्कर्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल ही लगेगा, शैल तो लगाना नहीं है, तो विल नॉट, उसके बाद बी, विल नॉट बी, कर रहे होंगे, करना क्या होता है, डू मीन्स करना होता है, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग, क्या कर रहे होंगे, अपना कार्य। तो ध्यान देना होगा आपको कि कर्मचारी के, मतलब कर्मचारी के अनुसार अपना मुझे दिया रहेगा, ठीक है ना। तो दियर लिख दीजिए यहाँ पर, THEIR, दियर, कार्य के लिए वर्क होता है, डूइंग दियर वर्क, ईमानदारी से एडवर्ब है आपका, तो क्या हो जाएगा, HONEST होता ही है, LY लगा दीजिए, ऑनेस्टली, ईमानदारी से हो जाएगा। समय पर शब्द के क्या होगा, समय पर के लिए ऑन टाइम भी होता है, इन टाइम भी होता है, तो यहाँ पर इन टाइम होगा, ऑन नहीं, क्यों समझाते हैं, इन टाइम। अब पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम पूरा समझाते हैं। जब कोई भी समय पहले से निर्धारित हो, ठीक है, जैसे स्कूल का टाइम आपका फिक्स है, ऑफिस का टाइम फिक्स है, कोई भी कार्य करने का टाइम फिक्स रहता है, तो जो कोई भी कार्य करने का जो समय है वो पहले से निर्धारित हो, उसी टाइम पर ही करना है, तो वहां पर हम इन टाइम लगाते हैं। लेकिन टेम्पोररी जब कोई टाइम हम क्रिएट करते हैं, परमानेंट के लिए नहीं, टेम्पोररी, जैसे आज मीटिंग है तो मीटिंग का टाइम 12 बजे रखा गया, तो जब हम वहां पर लेट से पहुंचते हैं तो आपने कहा आप समय पर नहीं पहुंचे, ओके, यहाँ पे समय पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर समय पर पहुंचने शब्द के लिए ऑन टाइम होगा, ना कि इन टाइम, क्योंकि मीटिंग हर दिन 12 बजे नहीं हो रहा है ना, टेम्पोररी उसको सेट किया गया है, तो जो कार्य हर दिन के लिए सेट किया जाए, परमानेंटली उसी टाइम पर निर्धारित कर दिया जाए वो कार्य करना है, तो इन टाइम होता है, और पार्ट टाइम के लिए तो वहाँ पर ऑन टाइम करते हैं, ओके। तो अब पढ़ते हैं, इस कंपनी के कुछ कर्मचारी समय पर ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे होगा, इस कंपनी के कुछ कर्मचारी, सम वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको विल लगाना है, नहीं शब्द आने पर नॉट हुआ, उसके बाद बी, सो विल नॉट बी, डू मिस करना होता है, डूइंग हो जाएगा, अपना करना से दियर होता है, सो डूइंग दियर वर्क, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, समय पर, ऑन टाइम या इन टाइम करना होगा यहाँ पर, क्योंकि कार्य करने का जो समय है वो निर्धारित है, आपको उसी समय के अंदर करना है, ठीक। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई।
और उम्मीद है कि आप समय देकर के बाकी चीज़ें भी क्लियर किए होंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मिस कीजिए। और हाँ, मैंने शुरुआत में जो आपसे एक निवेदन किए कि आप प्लीज़ मेरे मेहनत को सार्थक बनाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और जितने भी बच्चे ज़रूरतमंद हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं, प्लीज़ उन तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।